तो संसद में 2 दिनों तक संविधान पर जमकर चर्चा हुई। जमकर इसलिए क्योंकि दोनों ही ओर से खूब वार पलटवार का दौर चला, बयानों के तीर चलाए गए। लेकिन जब पीएम मोदी ने संविधान को लेकर जवाब देना शुरू किया, हमला करना शुरू किया, तो विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, वो जुमला था गरीबी हटाओ। संविधान पर चर्चा जब शुरू हुई तो विपक्ष ने बार बार पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल पर उंगली उठाई और आरोपों की बौछार भी करता रहा। कभी संभल तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर विपक्ष ने कई बार हमले किए। लेकिन शनिवार को जब पीएम मोदी ने इन आरोपों का जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष की बोलती लगभग बंद हो गई। पीएम मोदी ने शुरुआत देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से की। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी 1951 में। ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था। विपक्ष के नेता तो पीएम मोदी से सिर्फ 10 साल का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को 55 साल का हिसाब दे दिया। संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया। अब संविधान पर प्रहार की बात हो और आपातकाल का जिक्र ना हो, यह कैसे हो सकता था? क्योंकि आपातकाल तो दाग है जो कांग्रेस के माथे से शायद ही मिट पाए, और पीएम मोदी ने इसी बात का जिक्र भी कर दिया। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। विपक्ष ने पीएम मोदी की सरकार पर जुमले गढ़ने का आरोप लगाया, तो पीएम मोदी ने इस पर ऐसा प्रहार किया कि विपक्ष का हाल काटो तो खून नहीं वाला हो गया। हमारे कांग्रेस के साथियों को एक शब्द बहुत प्रिय है, मैं आज उस शब्द का उपयोग करना चाहता हूं। और उनका सबसे प्रिय शब्द, जिसके बिना वो जी नहीं सकते, वो शब्द है जुमला। कांग्रेस के हमारे साथी उनको दिन रात जुमला, लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, और वो
चार पीढ़ी ने चलाया वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था। उनकी राजनीति की रोटी तो सिकती थी, लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था। अपने भाषण के आखिर में प्रधानमंत्री ने गुलामी की मानसिकता से बाहर आने पर जोर दिया और कहा कि संविधान के लिए हमारे प्रति यही सम्मान होगा। सदन में बार बार संविधान का राग गाने वाले विपक्ष को पीएम मोदी ने जिस तरह से जवाब दिया, उसके बाद तो विपक्ष के पास अब संविधान को लेकर बोलने के लिए शायद ही कुछ बचा हो और सदन के अगले सत्र में विपक्ष को अब कुछ नया मुद्दा लाना होगा। जुमला कोई था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चार चार पीढ़ी ने चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से बड़ा संदेश दिया और साफ कहा कि सरकारों को क्या करना चाहिए, लेकिन विपक्ष पर भी यानी कि कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री ने क्या 11 संकल्प लिए कल लोकसभा में। पहला संकल्प ये कि चाहे नागरिक हो या सरकार हो, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। साफ कहा पीएम ने। हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हो, इस पर सरकार हमेशा से जोर देती रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हो, यह हमेशा से सरकार का फोकस रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता ना हो। देश के कानून, देश के नियम, देश की परंपरा के पालन किया जाए। देश के नागरिकों को गर्व होना चाहिए और गर्व का भाव हो उनके अंदर, यह भी जरूरी है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले। इसके अलावा देश की विरासत पर गर्व होना चाहिए। जो देश की हमारी विरासत है, जिसको सरकार संजोने का काम करती है, उसके लिए नागरिकों को भी आगे आना चाहिए। देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों पर परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बोलते भी रहे हैं। संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार ना बनाया जाए। बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला प्रधानमंत्री ने। संविधान के भाव के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है उसे ना छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिश पर रोक लगे। यानी बेंगलुरु में जिस तरह का धर्म के आधार पर आरक्षण तैयारी की गई है कर्नाटक में, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये सीधे सीधे हमला बोला है। महिलाओं के विकास पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने। साथ ही राज्य के विकास से राष्ट्र का विकास, ये हमारा विकास का मंत्र हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्येय सर्वोपरि हो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कही हैं। अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी संबोधन देंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें कह सकते हैं।